औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मोहतरम मुहतशम हाज़रीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको बर वक्त जो है वो अपडेट्स मिलते रहें। मोहतरम नाज़रीन, अमूमन ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो उसके किसी भी हालात के हवाले से आप कोई ना तो पेशीन गोई कर सकते हैं और ना ही इसके हवाले से कुछ इजहार कर सकते हैं। लेकिन काबिले गौर बात यह है कि इसके अंदर मज़ीद शिद्दत पैदा हो रही है, इस बेयकीनी के अंदर मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है और नतीजतन हमारा जो आम आदमी है, आम शहरी है, वो इससे मुतासर हो रहा है। पहले कभी ये होता था पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती थी महीने में एक दफ़ा, लिहाजा महसूस नहीं होता था। अब 15 दिन के बाद जब बढ़ती है तो समझ आती है कि सूरत हाल ख़राब है। जी तो नाज़रीन, महज पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाने से मैं अगर एक पहलू का जायज़ा लूँ और आपको उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसके जो नताइज हैं और जो इसके बदतरीन नताइज हैं उसका इजहार करूं तो किसान के मामले को अगर आप देख सकते हैं, वो किसान जो पीटर इंजन चलाता है, महज ये 5 रुपये जो है वो तकरीबन डीज़ल महंगा करने से आप तसव्वुर करें कि अगर वो रोज़ाना उसको 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर डीज़ल जलाना पड़ता था तो अब उसको कहाँ तक उसके ऊपर जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो सूरत हाल ये है कि पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ गई हैं। पिछले साल आपके इल्म में होगा जो मूंजी की फसल होती है वो 2 तरह की हमारे यहाँ चलती है। एक को कहते हैं सुपरी फसल। सुपरी जो सुपरी है उसकी खूबी ये होती है कि वो जल्दी पक जाती है और जल्दी वो हमारे घरों तक आ जाती है। और एक होती है सुपर। सुपर जो फसल है वो देर से पकती है और हमारे घरों में देर से आती है, लेकिन ज़ाहिर उसकी खुशबू और उसके जो उसका जायका वो मुख्तलिफ होता है। पिछले बरस जो सुपरी फसल थी उसकी जो प्राइस लगी थी, उसकी जो कीमत लगी थी, सरकारी जो निर्ख उसके मुकर्रर हुए थे वो तकरीबन 1800 रुपये तक थे। इस दफ़ा वो जो उसकी कीमत जो लगी है वो 1200 रुपये है। यानी आप तसव्वुर करें किसान की जो लागत है वो बढ़ गई है जबकि उसकी जो आमदन है वो पिछले साल से कम हो गई। अब मुझे आप बताएं कि कल को हुक्मरान ये कहेंगे और हुकूमती पार्टी के लोग ये कहेंगे कि नहीं जिंदगी हमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन महज वो पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ाने से वो सबसे पहला जो तबका मुतासर हुआ है वो आम किसान है। मैंने लफ्ज़ बोला है आम किसान। जो जागीरदार है उसको ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, आम किसान को ख़ास तौर पे फ़र्क पड़ता है। जी नाज़रीन, इसी तरह आपके इल्म में है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो जो गाड़ियां हैं उनके किराए बढ़ जाते हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका किराया फौरी तौर पे बढ़ जाता है। लेकिन जब मसनूआत की कीमतें कम होती हैं, अगरचे कम नहीं हो रही, तो इसका जो किराए हैं वो कम नहीं होते। फिर तीसरी जो बात है कि जितनी जो मसनूआत जो बिजली से चलती हैं, ज़ाहिर है आपके इल्म में होगा कि बिजली का भी सोर्स जो है वो डीज़ल है और उसके नतीजे में लामहला हर एक चीज़ के ऊपर असर पड़ता है। तो जो आम जो मसनूआत हैं, जो हमारे घरों में रोज़मर्रा घरेलू अशिया हैं, वो भी महंगी हो जाती हैं इस वजह से कि पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं। तो अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के ऊपर सोच रहे थे कि एक दूसरा मसला ये पेश आ गया कि वो हमारा मुल्क जिसे हमने इंतहाई महफूज तरीन करार दिया था और बिलाशुबा है, लेकिन बदकिस्मती है हमारी सफारती महाज की नाकामी की वजह से, हमारी सियासी जो समझ बूझ से आ रही हुकूमत की वजह से, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो शोबा है, जो डिपार्टमेंट है क्रिकेट बोर्ड, उसकी
महज प्लानिंग में कमी की वजह से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने हमारे मुल्क में खेलने से उस वक़्त इनकार कर दिया कि जब खेल में सिर्फ आधा घंटा बाकी था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो दुश्मन है वो चालाक भी है, हमारा दुश्मन चौकन्ना भी है, और दूसरी तरफ हमारे ताल्लुकात इतने हैं दूसरे मुल्क के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, कि वो पल भर में उसने हमें यकीनन रुस्वा करने की कोशिश की है और जलील करने की कोशिश की है। और फिर जो मेरे इल्म में बात आई है, होना तो ये चाहिए था कि पीसीबी का जो चेयरमैन है वो रब्ता करता, जो मुतलका डिपार्टमेंट है वो वहाँ पे रब्ता करता। हमारे वज़ीर आज़म साहब इतने फारिग हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड को कॉल कर दी। ये सफारती तौर पे इंतहाई नाकामी वाली बात होती है कि इस तरह की कैफियत पैदा हो जाए। जी नाज़रीन, अभी इस पर सोच रहा था कि इस पर बात करूँगा तो शहरयार अफरीदी ने दरमियान में एक धमाका करवा दिया। तो PTI के वो लोग जो बड़े बगले बजाते थे और बड़े इसके ऊपर शोर मचाते थे कि शाहिद खान अब्बासी जो है वो उसके कपड़े उतरवाए गए हैं, तो आज शहरयार अफरीदी के साथ वही हो गया। तो मैं किस किस की बात करूं? ये मुल्क इन्होंने खेल और तमाशा बनाया हुआ है, इस मुल्क को इन्होंने अपना जो अखाड़ा बनाया हुआ है, इस मुल्क को इन्होंने अपना प्ले ग्राउंड बनाया हुआ है। आते हैं, अपनी बैटिंग करते हैं, शोर मचाते हैं, दूसरी तो अपोजिशन बैठी होती है वो शोर मचाती है, जब उनकी बारी आती है तो वो बिल्कुल उसी सतह पे खड़े हो जाते हैं जहाँ पर पिछली हुकूमत होती है। और फिर आप तसव्वुर करें कि अभी ये चंद दिन पहले कुछ अर्सा ही हुआ, PP 38 में, सियालकोट के PP 38 में PTI ने फतह हासिल की और इतने भंगड़े डाले हैं कि तसव्वुर से बाहर है। जैसे उसने पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया, बल्कि इंडिया और कश्मीर पे फतह कर लिया हो। लेकिन आपके इल्म में है इसका हमें खमियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। इसकी बुनियाद पे 2 मशीर रखे गए। वो जो मुखालिफ थे अहसन सलीम बरियार जो MP सेलेक्ट हुआ है और वहाँ पे जो उसको इलेक्ट करवाया गया है, उसके मुकाबले में 2 कैंडिडेट थे जिन्हें रिश्वत के तौर पे मशीर बनाया गया। और फिर कहा जाता है कि इमरान खान का नज़रिया जीत गया। तो खुदा का खौफ करें, अगर है तो कुछ खौफ कर लें। ये नज़रिया है इमरान खान का कि जो मुकाबले में आएगा उसको मशीर बना देंगे। आपको पता है मशीर बनाने का फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है? एक अहसन सलीम बरियार जीता, उसको वज़ीर बना दिया। 2 वहाँ पे वो लोग जिन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा और उन्होंने पिछला इलेक्शन लड़ा था और दोनों हारे थे, उन दोनों को क्या किया गया है, मशीर बना दिया गया है, उन्हें भी वज़ीर बना दिया गया। यानी एक हलके से 3 वज़ीर हैं। माशाल्लाह हमारा मुल्क कितना तरक्की कर रहा है, कितना ज़बरदस्त तरक्की करता जा रहा है कि अब हमें मशीर पे मशीर, वज़ीर पे वज़ीर, हमें उनकी ज़रूरत है। और फिर कहा जाता है इमरान का नज़रिया, खान का नज़रिया यही है, पैसे लगाओ, टिकट लो, जो मुकाबले में है उसको मशीर बना दो और उसे मुकाबले से विदड्रॉ करवा दो। कैसा ज़बरदस्त नज़रिया है। तो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है, खुदारा इन हथकंडों को समझ लें। ये हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद करने के लिए बिल्कुल पर तोले हुए हैं। अगर हम यकजा न हुए, इनको वो आईना ना दिखाया, तो यकीन करें इनके बस में नहीं है। ये तो यकीन करें ये डुबोने के लिए पूरे ये सब मुत्तहिद हैं आपस में। आइए अपने हिस्से का काम करें, इस मुल्क को बचा लें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।